हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे थे, तो किस तरीके से प्रिपेयर करे थे और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है। देखो, ये सारे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, लाइक 8-9 पेजेस के अंदर। मैंने यहाँ पे सारे अपने फिजिकल और थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक, थोड़ा एक दो रिएक्शन या कुछ भी फॉर्मूला वो ऑर्गेनिक का भी लिखा था इसमें। तो ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको जैसे अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, उसके अंदर कि फर्स्ट टाइम मैंने ये अप्लाई करा है अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन में, और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला। तो इसीलिए मैं आप सबको सजेस्ट करती जा रही हूँ कि ना आप भी ऐसे ही बनाओ। तो मेरे को क्या होता था कि ना, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े या कोई बुक पढ़ी, तो उसमें से मेरे को जो जो चीज़ नहीं मिल गई, कुछ फ्रेंड ने बता दी, तो फिर वो मैंने सब यहाँ पर मैं नोट करती चली गई थी। और इससे ना बहुत ही नोट, जैसे क्या हो गए, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसमें मेरे को किसी फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती थी, इन्हीं नोट्स में से ही फटाफट से देख लिया कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला है इसका, और लिख लो। वरना नोट्स में यार इतने सारे रजिस्टर से कहाँ ढूंढेंगे। और इसीलिए मेरे को ना टाइम सेवियर भी रहे ये मेरे, और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मज़ा आया इनको पढ़ने में भी। तो अभी देखते हैं मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। यहाँ से मेरे शॉर्ट नोट्स स्टार्ट होते हैं। ये है मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाया था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी एंट्रेंस में, वो भी जोश जोश में। बट इसका मेरे को ये एडवांटेज हुआ कि मैंने प्रिंट आउट्स के बाद मेरे को पता चल गया कि ना मेरे को ये कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स मेरे फाइनली हो चुके हैं। कोई मैंने पेंसिल से टिक करे हैं जो फर्स्ट टाइम हुए थे, फिर मैंने रेड पेन से टिक करे जो मेरे फाइनल टाइम हो गए, या फिर जो मेरे को नए टॉपिक्स थे, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी, सर्फेसेस एंड क्लासिकल ट्रेजेक्टरीज, कंसेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट्स, ये टॉपिक बहुत नया था, तो वो मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया कि ये टॉपिक मेरे को यहाँ से पढ़ना है। अब ये देखो, जैसे ग्रुप थ्योरी कंप्लीटेड हो गई। अब ये मैंने टारगेट कर रखा है कि ऑर्गेनिक मेरी यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे ऐसे। तो सिलेबस बस ऐसे ही हो गया। ये रेड पेन से इम्पॉर्टेंट, हैव नॉट रेड, और स्टार मस्ट रीड अगेन। ये देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई है। तो अब मेन जो मेरे शॉर्ट नोट स्टार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ से। ये मेरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और मतलब ज़्यादा जज मत करना क्योंकि मैंने ये बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से नोट्स बना रखे हैं। बट कोई नहीं, देखो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए ही होते हैं, तुम्हें समझ में आने चाहिए बस, और कुछ नहीं है। औरों को थोड़ा ना तुम्हें दिखाना है या फिर औरों को थोड़ा ना पढ़ना है उसमें से। मैंने जितने भी फॉर्मूलेस थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए। ये देखो यहाँ पे पीछे गैसियस स्टेट के लिख लिए, छोटे छोटे से ग्राफ बना दिए। और ना ये मेरे को हैबिट, या फिर ये मेरे को ना आइडिया आया था, मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, वो ना एक पूरे पेज पे बहुत ही छोटा छोटा सा करके लिखती थी, तो हम उसको बोलते थे तो स्पेस बचा रही है। बट मेरे को ये जो चीज़ थी, मेरे को इसमें इफेक्टिव लगी कि हमें शॉर्ट नोट्स जब प्रिपेयर करने, क्योंकि फाइनल टाइम रिवीजन में यही सब काम आते हैं फॉर्मूलेस फिजिकल में, तो ठीक है। फिर ये हो गए मेरे काइनेटिक्स के, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर मैंने कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, कोई पैरेलल रिएक्शन, मतलब ये सब डेरिवेशन वगैरह तो कुछ नहीं लिखी है। ये देखो, जो इतने भी फॉर्मूले मेरे को बुक्स से मिले, मेरे को प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन सॉल्व करने पर मेरे को नए नए फॉर्मूलेज मिला, वो सब मैं यहाँ पे नोट करती चली गई। कोई अपने फ्रेंड के थ्रू पता चल गया मेरे को कि उसने बताया कि ना ये नया फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, मेरे को नहीं पता था, मैंने वो नोट कर लिया यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, फाइनल टाइम के रिवीजन के टाइम पर मेरे को यहाँ पे चीज़ें पता चल जाएगी कि ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है। नेक्स्ट ये OMC का आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट मैंने इसमें OMC भी लिख लिया, और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, म्यू इफेक्टिव, मेरे को जो जगह मिली मैंने वो सब लिख दिया यहाँ पे। ये देखो, ये मॉलिक्यूलर डायग्राम्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, ये कोऑर्डिनेशन का पोर्शन आ गया, जो रिएक्शंस में मतलब ये होते हैं ना यहाँ पे सीरीज वगैरह जो हमें याद नहीं होती ढंग से, वो सब मैंने यहाँ पे लिख ली थी। नेक्स्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा बना रखा है, पॉलीमर का था ये। तो पता है फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ ये पॉलीमर का बनाया था, वो मैंने रफली कि मेरे को याद करने के लिए। बट फिर मैंने सोचा कि ना जब पॉलीमर का बनाया तो ऐसे सबका ही बना लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटम के शॉर्ट में लिख लिए। और पॉलीमर देखो, पॉलीमर सिर्फ इतना ही है, इसको मैंने अलग से कहीं नहीं पढ़ा, यही फॉर्मूलेस पढ़कर चली गई थी, और इसी से मेरा पॉलीमर्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, क्योंकि फॉर्मूला के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप देख रहे हो मैंने ना आधे पेज के अंदर ही, आधा या एक पेज के अंदर ही पूरा पॉलीमर चैप्टर खत्म कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि इसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, इसके पीछे तो दिखाया ही नहीं।
ये देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमारे इनऑर्गेनिक के हैं, क्योंकि मैंने नोटिस करा था कि किसी में जैसे डायथायोनिक एसिड, ये नाम पूछ लिया इसका, जब तक तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तुम करोगे कैसे। तो इसलिए मैंने ना ये देखकर जेडी ली या पता नहीं किसमें से देखकर ये सारी चीज़ें लिख ली थी, क्योंकि मेन ग्रुप्स होते हैं ऐसे कि ना वो याद नहीं हो पाते, रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो तो लिख ही लो। यहाँ पर ये क्यू की वैल्यू लिख दी कि क्या होती है वगैरह वगैरह, ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स। मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में। ये शॉर्ट ट्रिक्स होगी, जैसे एरो पास है तो नेगेटिव, दूर है तो पॉजिटिव। हिंदी लिखने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे उससे जल्दी याद भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग यार इंडियंस हैं, हम लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, व्हाट आई फील। तो बाकी पता नहीं मेरे को औरों का भी। ये देखो यहाँ पर ये जितने भी मेरे को फॉर्मूलेज मिले सब ये देखो, ये ट्रिक होती है, ये हमेशा बड़े रहेंगे एंड बाकी तो छोटे, पता नहीं क्या बाकी सब छोटे, क्या क्या लिख रखा है मैंने। कभी कभी अपने नोट्स खुद को ही नहीं समझ में आते। ऐसे ये थर्मो के जो बच गए और थे वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए। और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक का था, स्टीरियो आइसोमर्स का, बस ये 2-4 फॉर्मूले स्टीरियो आइसोमर्स में ही आते हैं। ये देखो ये काइनेटिक्स और वगैरह या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा बहुत ये उसका हो गया। एनालिटिकल का आयन एक्सचेंज कैपेसिटी हो गई, HPLC हो गई, ये मैंने किसी वीडियो में देखा था तो फिर मैंने नोट कर लिया। नहीं हाँ ये उसका ही है, एनालिटिकल का ही है ये तीनों पोर्शन जो है ना, ये तीनों बस। और तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, लास्ट मोमेंट पर ये पढ़ के चल रहा। और ये ना मैंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी अपनी, 5-6 साल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने पीरियोडिक टेबल आज तक बनाई नहीं। तो फिर देखो बड़ी साफ़ सुथरी सी उसके ऊपर मैंने एक पॉलीथिन भी चढ़ा रखी है इसके ऊपर कि फटे ना, बहुत दिल से बनाई थी। और ये यूज़ भी आई, एक हैबिट पड़ गई इससे कि अब जो भी कुछ दिखे तुम्हें यहीं पर ही रीड कर लो, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, बस यही चीज़ थी। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि ना मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाओ जिससे आपका टाइम सेव हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हम लोग अपना टाइम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये एक सेवियर की तरह, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एक सेवियर की तरह काम करेंगे, टाइम सेवियर की तरह। और फॉर्मूले भी तुम्हें बहुत इजीली रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी हैं। तो बस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और अच्छे से करना सब लोग अपने एग्ज़ाम्स में। और अगर ये चीज़ आपको इफ़ेक्टिव लगे तो प्लीज़ मेरे को बताना भी ज़रूर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।